मोस्ट वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम फिर आपके लिए क्लास 10th का क्षितिज के काव्यखंड का पाठ 9 का जो संगतकार कविता है उसका सेकेंड स्टैंजा के साथ उपस्थित हो रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे। तो ओके गाइस, देखते हैं इस कविता। जैसा कि शीर्षक से लग रहा है संगतकार। संगतकार का मतलब जो मुख्य गायक होते हैं उसके साथ गाने वाले को संगतकार कहा जाता है। तो मुख्य गायक को सफल बनाने में संगतकार का कितना महत्व होता है उसके बारे में इस कविता में बताया गया है कि जो मुख्य गायक होते हैं वो अकेले का उनका प्रसिद्ध होने में उनका हाथ नहीं होता। उनके साथ उनके जो छिपे हुए रूप से उनके साथ देते हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो देखिए हम देखते हैं नेक्स्ट जो सेकंड स्टैंजा है इसका, उसमें किस प्रकार से मुख्य गायक को गुप्त सहयोगी जो हैं कैसे उनको सफल बना देते हैं, क्या क्या करते हैं सफल बनाने में, किस समय उनका साथ देते हैं ताकि उनकी सफलता हाथ से जाने नहीं पाती है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उनका उसका गला, प्रेरणा सा छोड़ती उसका अस्त होता हुआ, आवाज में राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता, कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। क्या कह रहे हैं? तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला। तार सप्तक क्या मतलब, जो उसकी आवाज़ होती है उसको, ये गाने का एक क्या कहते हैं उसको, बोल है जिसको कहते हैं तार सप्तक, सा तार मध्यम तार ना, क्या होता है और एक 3 तरह का तार होता है, सुर जिसको कह सकते हैं। तार सप्तक मतलब जो बजाता है उसका तार जो बीना का होता है उसमें सप्तक तार मतलब 7वां सुर माने सबसे ऊंचा सुर को कहा गया है तार सप्तक। तो तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, जब पूरा ऊंचा स्वर में गाने लगता है तो उसका गला बैठने लगता है, प्रेरणा साथ छोड़ती है और जो उनको प्रेरणा मिलता है वो साथ छोड़ने लगती है और उत्साह उसका अस्त होने लगता है। जो उत्साह रहता है शुरू में गाने का वो कमने लगता है। आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, उसकी आवाज़ मलिन होने लगती है, जैसे लगता है उसकी आवाज़ से राख जैसा कुछ झरकर गिर रहा है, मतलब जल गया उसका आवाज़, उससे कुछ गिरा। इस तरह से जब उसका नर्वसनेस आने लगती है एक तरह से किसको, मुख्य गायक को, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता। तब क्या करता है मुख्य गायक को ढांढस बनाना मतलब धीरज धरवाना, धैर्य ग्रहण करने में मदद करता है। क्या कहता है, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता, कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। तब संगतकार का स्वर सुनाई पड़ जाता है कि कैसे वो उठा लेता है उसका राग वहाँ से वो अपने आप में। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। कह रहा है कि कभी कभी संगतकार जब कभी कभी तो उसका आवाज़ गिरने लगता है, पूरा जोर का सुर उठाता है, फिर उसका आवाज़ गला बैठने लगता है, आवाज़ गिरने लगता है, सुर गिरने लगता है तो उठा लेता है संगतकार, उसका आवाज़ गिरने नहीं देता। और कभी कभी यूं ही जब कुछ भी नहीं होता है तब भी उसको अपना स्वर दे देता है। क्यों? कि उसे पता चले कि वो अकेले नहीं गा रहा, उसके साथ और भी है कोई गाने वाला, ये बताने के लिए। और यह भी फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और यह भी बताता है कि साथ साथ जो देता है संगतकार जो होता है यह भी बताना चाहता है कि जो गाया जा चुका वह फिर से भी गाया जा सकता है, उसमें नर्वस होने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप निराश मत होइए। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। क्या कहते हैं कि उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, किसकी आवाज़ में, जो मुख्य गायक है उसकी आवाज़ में एक साफ हिचक सुनाई देती है। क्या, कैसा हिचक, या वो अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं। और क्या कि संगतकार की आवाज़ में स्पष्ट रूप से झिझक का पता चल रहा है और यह भी स्पष्ट झलकता है कि उसने स्वर को ऊंचा उठाने का भी प्रयास नहीं किया है, लेकिन यह उसकी असफलता नहीं है बल्कि अपने आप को सामने ना लाकर दूसरों को सफल और ऊंचा उठाने वाला मानवीय भावना है। क्या कह रहे हैं,
और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती। किसकी आवाज़ में? संगतकार की आवाज़ में, मुख्य गायक की आवाज़ में नहीं, संगतकार की आवाज़ में। जो अपने स्वर को ऊँचा ना उठाने की कोशिश है, उसे विफलता नहीं कि वो अपना आवाज़ ऊँचा नहीं उठाता, क्योंकि अपना आवाज़ वो ऊँचा उठा देगा तो फिर मुख्य गायक का आवाज़ नीचा हो जाएगा। इसलिए जब वो उसका स्वर टूटने लगता है तो वो अपना आवाज़ उठाता है ऊँचा। तो कह रहा है यदि संगतकार अपना ऊँचा आवाज़ नहीं उठा रहा है तो उसे उसकी विफलता नहीं समझिए, यह उसकी मनुष्यता समझनी चाहिए। किस लिए मनुष्यता? कि वह दूसरे जो मुख्य गायक है क्या करता है, उसको सफल होने में सहायता देना चाहता है। वो खुद सफल होना नहीं चाहता है, मुख्य गायक को सफल होने में सहायता देना चाहता है। इसलिए इसकी मनुष्यता समझनी चाहिए, उसकी कमजोरी नहीं समझनी चाहिए। इस प्रकार कवि ने क्या बताया यहाँ कि प्रत्येक कलाकार के सफलता के पीछे अनेक लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमें यह संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए है कि उसका सामने ना आना उसकी कमजोरी नहीं, उसकी मनुष्यता है, उसकी महानता है। ये दिखाए हैं कवि यहाँ पर। तो चलिए आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। यदि आप लोग चाहें क्वेश्चन आंसर तो दे सकती हूँ, अन्यथा आप लोग नहीं चाहते हैं, लाइक कमेंट कुछ नहीं करते हैं, तो मैं क्या करूं? तो मैं जो हो रहा कर रही हूँ। यदि आप लोग कुछ तो कमेंट कीजिए, कुछ भी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक नहीं करते तो एक लाइक ही कर दीजिए। तो चलिए यहीं समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तो जाते जाते आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद लाइक ना करने के लिए। ठीक है, लाइक ना करने के लिए, कमेंट ना करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू डियर, हैव ए नाइस डे।